आप देख रहे हैं मखदुमपुर न्यूज। खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। नमस्कार साथियों, बिहार में सवर्ण आयोग का फिर से गठन हो गया, बधाई हो। सवर्ण युवा भी काफी झूम रहे हैं, बिल्कुल उत्साह से, और सोशल मीडिया पर पोस्टों की बौछार सी लग गई है। समस्या ये नहीं है कि आप खुश हैं और पोस्ट कर रहे हैं, समस्या ये है कि आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। समस्या ये है कि आपको कुछ याद नहीं रहता। आप पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, तो जब जब बिहार में चुनाव आता है, चुनाव से 3-4 महीने पहले सवर्ण आयोग का गठन कर दिया जाता है। हर बार 5 साल के बाद चुनाव से ठीक पहले सवर्ण आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है उस सवर्ण आयोग का? जिस आयोग को संविधान में कहीं कोई जगह नहीं दिया गया, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, आप उसको हर 5 साल के बाद पुनर्गठन कीजिए, उससे क्या हो जाएगा? ना कोई फंड आना है, ना कोई उस पर सर्वे करना है। सवर्ण आयोग का एक सर्वे रिपोर्ट पड़ा हुआ है, बिहार सरकार के टेबल पर पिछले 10 वर्षों से धूल फाक रहा है। उसको कोई पलटने का प्रयास नहीं किया कि भाई बिहार में सवर्णों की स्थिति क्या है। आज फिर से सवर्ण आयोग का गठन कर दिया आप, चूंकि चुनाव 4 महीने के बाद चुनाव है, और एक वैसे जाति के नेता को आप उनका अध्यक्ष बना दिए, जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिल्लाते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं कि भैया हमारा हक कहाँ है, सवर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग भी लगातार इसी बात को लेकर मुखर हैं और समाज के युवा इसी बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं। समस्या यह है कि भैया आप जिन्हें आज सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाकर और ये एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके समाज का भी भला चाहते हैं। 2019 का चुनाव हम भूले नहीं, हमको याद है जब आप जहानाबाद सीट हमसे छीने थे, तो यहाँ के सवर्ण के युवाओं ने, खासकर भूमिहार युवाओं ने एक आवाज उठाई कि भैया बारी बारी से आप सब सीटें हमसे छीन रहे हैं और इस बार जहानाबाद भी छीन लिए। तो आपने आनंद फानंद में सच्चिदानंद राय जी को और महाचंद्र बाबू को, यही महाचंद्र बाबू को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाया और उनसे क्या कमिटमेंट किया हमको नहीं पता है, लेकिन ये तो जरूर कहा होगा कि कुछ ना कुछ आपको देंगे। लेकिन मिला क्या कि एक जीते हुए, आप ही की पार्टी से जीते हुए एक एमएलसी सच्चिदानंद राय जी का टिकट काट दिया गया, उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा। और महाचंद्र बाबू 2019 से अभी तक इंतजार ही कर रहे थे। 6 साल के बाद एक ऐसे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जिस आयोग में कोई फंड नहीं आता, जिस आयोग का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई संविधान में उसकी चर्चा नहीं है, और बगैर संवैधानिक आयोग का उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो भैया ये तो तय है ना, हम ये तो मान चुके हैं कि आप हमारे उप मुख्यमंत्री जी के शादी समारोह में, उनके यहाँ बच्चे के शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी वर्ग के एक व्यक्ति को, आप नेता को आप सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाए हैं। तो ये तय है, हम मान चुके हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आप अगले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से 4-5 सीटें हमारे कम करेंगे। तो ये हम समाज के युवाओं से कहना चाहते हैं कि ये तो इनका षड्यंत्र है और ये चलता ही रहेगा, लेकिन आपको इस पे खुश नहीं होना है। अपने संघर्ष को तब तक जारी रखना है जब तक सवर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता और ईडब्ल्यूएस छात्रों को पूरा अधिकार नहीं मिल जाता। भैया इस देश में, इस राज्य में जब ओबीसी को, ईबीसी को, एससी को, एसटी को, महिला को, माइनॉरिटी को, बाल आयोग को, सबको संवैधानिक दर्जा मिल सकता है, तो सवर्ण क्या हम दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? हमारे आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? सवर्ण आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए, ताकि हमारे भी आर्थिक हालातों पर या हमारे भी सरकारी योजनाओं पर लोग चर्चा करें, उस पर विचार करें। तो हम इस लॉलीपॉप से खुश होने वाले नहीं हैं। हम लोग तब तक अपने संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमारा पूरा अधिकार हमको नहीं मिल जाता।